अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो एक रिफ़ॉर्म है मुस्तफ़ा कमाल की, रिफ़ॉर्म इन द स्टेटस ऑफ वीमेन। मुस्तफ़ा कमाल ने ऐसा किया कि उन्होंने औरतों का जो स्टेटस है, औरतों की हैसियत है, माशरती हैसियत, उसको चेंज करने की कोशिश की। उसके लिए उन्होंने 2 मेन स्टेप्स उठाए। आइए हम इसको पढ़ते हैं। ये 3rd लास्ट पैराग्राफ है आपकी बुक का। फाइनली टू कम्प्लीट दिस अकाउंट, अकाउंट का मतलब डिस्क्रिप्शन, बयान। इस बयान को कंप्लीट करने में जो है ऑफ कमाल्स रिफॉर्म्स, रिफॉर्म्स का मतलब इस्लाहात, मुस्तफ़ा कमाल ने जो रिफॉर्म्स की उसके बयान को कंप्लीट करने में वी मस्ट मेंशन, हमें ज़रूर ज़िक्र करना होगा। मेंशन का मतलब ज़िक्र करना। रेफ़र टू ब्रीफली विदाउट स्पीकिंग इन डिटेल। तफसील क्या होता है? रेफ़र का क्या मतलब होता है? ज़िक्र करना, हवाला देना, यानी किसी बात में किसी का ज़िक्र करना, लेकिन ब्रीफली, डिटेल में नहीं। ठीक है, टू स्पीक अप ब्रीफली। इसके सिनोनिम्स जो होंगे मेंशन के, वो ये एक तो रेफ़र टू होगा, ज़िक्र करना, और दूसरा होता है स्पीक अप ब्रीफली, मुख्तसरन ज़िक्र करना। ये मेंशन के जो हैं सिनोनिम्स होंगे। दैट विच वॉज मोस्ट स्ट्राइकिंग, स्ट्राइकिंग के 2 मीनिंग्स होते हैं, काबिल ज़िक्र, नोटिसेबल, और या नुमाया। ठीक है, और दूसरा एक होता है हैरत अंगेज़ भी होता है। ठीक है, तो मुस्तफ़ा कमाल की जो मोस्ट स्ट्राइकिंग रिफ़ॉर्म थी वो उसका ज़िक्र किए बगैर मुस्तफ़ा कमाल की रिफ़ॉर्म्स का ज़िक्र करना जो है वो अधूरा होगा। नेमली द एबोलिशन, एबोलिशन मीन ये बहुत दफ़ा आ चुका है वर्ड, पुट एन एंड टू, ख़ात्मा करना। ख़ात्मा किया उसने ऑफ वेल, वेल का मतलब हिजाब। मुस्तफ़ा कमाल ने हिजाब का ख़ात्मा कर दिया। वेल होता है चेहरे का पर्दा, हिजाब। मुस्तफ़ा कमाल ने औरतों के पर्दे को ख़त्म कर दिया। और ये बड़ी कंट्रोवर्शियल बात भी है कि मुस्तफ़ा कमाल को एंटी इस्लामिक भी इसीलिए कंसिडर किया जाता है। आजकल तुर्की में तैयब उर्दवान की जो गवर्नमेंट है उसमें मुस्तफ़ा कमाल की एंटी इस्लामिक एक्शंस के ख़िलाफ़ बड़ी खुल के बात की जाती है। तैयब उर्दवान वो लीडर हैं जिन्होंने तुर्की को उनका दोबारा से उनकी इस्लामिक आइडेंटिटी जो है वो दोबारा से उनको वापस की और उनको उनकी असल हकीकत याद दिलाई। लेकिन इससे पहले तो तुर्की के लोग जो हैं वो यूरोप में ही हर वक्त शामिल होने की कोशिश करते रहते थे। और तैयब उर्दवान का या दूसरे लोगों का ख्याल है कि मुस्तफ़ा कमाल भी जो है वो एंटी इस्लामिक एक्शंस जो हैं वो लेते थे। उनमें से वेल की जो अबॉलिश करने के एक्शन है उसको जो है वो सबसे ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जाता है। मुस्तफ़ा कमाल का किसी औरतों के स्टेटस को रेज़ करने के लिए उनका वेल को अबॉलिश करना मेरे अपने नज़दीक भी इतना ज़रूरी नहीं है। आप देखिए मलेशिया में औरतें, सारी औरतें काम करती हैं, लेकिन उन्होंने वेल ऑब्ज़र्व किया होता है। आजकल सुनामी के दौर में, आजकल कोरोना के दौर में तो सारी दुनिया ने वेल्स ले लिए हैं, तो क्या काम करना बंद कर दिया है? बल्कि वेल लेना तो एक बड़ा हेल्दी साइन है और अब हेल्थ की निशानी समझी जाती है। अगर किसी ने वेल ना किया हो, यानी कि अपने फेस को कवर ना किया हो, तो लोग उससे नफ़रत करते हैं कि पीछे हट के बात करो, कहीं तुमसे हमें कोरोना ना हो जाए। तो जो वेल है इसको अबॉलिश करना कोई इतना ज़रूरी नहीं था, लेकिन बहरहाल औरतों के स्टेटस को रेज़ करने से इसका ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन एक बार मैं साथ साथ और भी करूँगी कि वेल जो है उसको मर्द जो है औरतों को दबाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। मतलब 1 मिनट के लिए अगर आप मर्दों में जा रहे हैं तो मर्दों ने किसी औरत को दबाना हो तो फ़ौरन बात करना शुरू कर देते हैं, ये तो सही तरह दुपट्टा नहीं लेती है, ये तो ऐसे करती है, ये तो ऐसे चलती है। हाँ, उसमें वो प्रॉब्लम ना भी हो, लेकिन उसको दबाने के लिए मर्द इस तरह के हथकंडों को इस्तेमाल करते रहे हैं औरतों को। ये भी एक अपनी तरह से हकीकत है। बहरहाल हम इन कंट्रोवर्सीज़ में पढ़े बगैर इसको पढ़ते हैं कि मुस्तफ़ा कमाल ने औरतों का स्टेटस बुलंद करने के लिए अपनी सोसाइटी में उसने वेल को अबॉलिश कर दिया। हिजाब जो है, हिजाब को उसने जो है वो अबॉलिश कर दिया, ख़त्म कर दिया। एज अर्ली एज 1923 ही हैड एड्रेस्ड द पीपल ऑफ वेस्टर्न एनाटोलिया, मगरबी एनाटोलिया के लोगों से 1923 में ख़िताब करते हुए ऑन द सब्जेक्ट ऑफ वेमेंस राइट। और यानी ये जो रिफ़ॉर्म है ये वेमेंस राइट के सिलसिले में आएगी कि औरतों की जो औरतों के हकूक़ के ऊपर मुस्तफ़ा कमाल ने वेस्टर्न एनाटोलिया के लोगों से बात करते हुए कहा, मुस्तफ़ा कमाल ने अपनी वेस्टर्न एनाटोलिया के लोगों से खिताब करते हुए कहा कि हमारी कौम ने ये फ़ैसला कर लिया है, डिसाइडेड टू बी स्ट्रॉन्ग, के मजबूत होने का फ़ैसला कर लिया है। एंड आवर एब्सोल्यूट, ये एब्सोल्यूट वर्ड है, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट का मतलब टोटल, हमारी टोटल, कंप्लीट, मुकम्मल, मुकम्मल, टोटल मीन मुकम्मल,
नीड टुडे इज़ द हायर एजुकेशन ऑफ वीमेन, और औरतों की जो हायर एजुकेशन है वो हमारी आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है, यानी हायर एजुकेशन ऑफ वीमेन। अच्छा, इस वर्ड को भी मैं डिस्कस करना चाहूँगी। अगर एक वर्ड होता है WOMAN, वो होता है वोमन, वोमन, और जब ये ज़्यादा हो जाती है, इसका प्लूरल हो जाता है, तो फिर बन जाता है विमेन, विमेन। ठीक है, तो ये विमेन है, विमेन का मतलब औरतें। तो वो कहता है कि औरतों की जो हायर एजुकेशन है आज की हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत है। औरत की हायर एजुकेशन तो इस्लामिक दौर से, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से ही औरतों पर ये फ़र्ज़ है कि वो जिस तरह की एजुकेशन मर्द लेते हैं वैसी उनके ऊपर भी फ़र्ज़ की गई है। और मेरा ख़्याल है कि औरतों की एजुकेशन पे तो कोई बैन नहीं है, इस्लाम ने हर मुसलमान के लिए ज़रूरी किया है कि वो इल्म हासिल करें। और लेकिन यह है कि मुस्तफ़ा कमाल ने डिसाइड किया कि औरतों को हायर एजुकेशन दी जाए। दे शैल बी इंस्ट्रक्टेड, इंस्ट्रक्टेड का मतलब वैसे तो होता है हिदायत देना, लेकिन इसका एक मतलब होता है तालीम देना। ठीक है, टीच, टीच की सेकंड फॉर्म आएगी यहाँ पर टॉट, और मुस्तफ़ा कमाल ने जो है दे शैल बी टॉट, और वो पढ़ाई जाएंगी। क्या पढ़ाया जाएगा उनको? इन एवरी फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस की जो है ना एजुकेशन वो औरतों को दी जाएगी। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि हमारी ज़रूरत है कि औरतों को हायर एजुकेशन दी जाए अगर हमने एक स्ट्रॉन्ग मुल्क बनना है, और मुसलमानों को और औरतों को जो है वो साइंस की डिग्रीज़ दी जाए। द सेम डिग्रीज़ एज मैन, उसी तरह की डिग्रीज़ दी जाए जैसे कि आदमियों को दी जाती हैं। मुस्तफ़ा कमाल प्रिपेयर द कंट्री फॉर द चेंज ऑफ फॉर अ चेंज, मुस्तफ़ा कमाल ने अपने मुल्क को तब्दीली के लिए तैयार किया। बाय अ टूर ऑफ द टाउन्स एंड विलेजेस, दौरा किया उन्होंने कस्बों का, देहातों का। ड्यूरिंग विच ही एड्रेस्ड हिमसेल्फ, और जहाँ जिससे उन्होंने खुद खिताब किया। प्रिंसिपली, बुनियादी तौर पर, प्रिंसिपली के दो सिनोनिम्स होंगे, चीफली, प्राइमरीली। बुनियादी तौर पर उन्होंने खिताब किया टू द मैन फोक। ये मैन फोक भी होता है वर्ड, मैन फोक्स भी होता है वर्ड। इसका मतलब होता है ग्रुप्स ऑफ मैन, मर्दों के ग्रुप। मैन फोक नहीं इसको बोलेंगे, फो इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है, मैन फो से यानी मैन फोर्स से यानी मर्दों के ग्रुप से मुस्तफ़ा कमाल ने ख़ुद खिताब किया और उनको कन्विंस किया कि औरतों की तरक्की के लिए आप तैयार हो जाए ज़हनी तौर पर। एक यानी अगर हम इन तमाम रिफ़ॉर्म, इस पूरी रिफ़ॉर्म को स्टेटस ऑफ वेमेन या राइट्स ऑफ वेमेन के ऊपर ये रिफ़ॉर्म है कि मुस्तफ़ा कमाल ने वेमेंस राइट को रिफ़ॉर्म किया या वेमेन स्टेटस को, औरतों के स्टेटस को, औरतों की माशरती हैसियत को रिवाइव करने की कोशिश की, इम्प्रूव करने की कोशिश की। इसके लिए उन्होंने दो इक़दाम उठाए। पहला कदम जो है वो ये है कि उन्होंने औरतों के लिए वेल को बैन कर दिया, उनके चेहरे के पर्दे को बैन कर दिया। और दूसरा कदम ये है कि उन्होंने औरतों को साइंस में एजुकेट करने के लिए औरतों के लिए हायर एजुकेशन के दरवाज़े खोले। उन्होंने कहा कि औरतों को साइंस में एजुकेट किया जाएगा और उनको वैसी ही वही डिग्रीज दी जाएंगी जो आदमियों को दी जाती हैं। यही टोटल जो है ये रिफ़ॉर्म है। और अगर आप इसका जो है अगर आप जो स्टूडेंट्स फुल लेंथ का क्वेश्चन करते हैं वो यहाँ से इसका लिखना शुरू करेंगे। द मोस्ट स्ट्राइकिंग यहाँ से शुरू करें, ठीक है। एज अर्ली इन 1923 ही हैड एड्रेस्ड द पीपल। यहाँ से भी नहीं चले, मैं आपको इसकी सही तरह से इसका एक अच्छा सा क्वेश्चन लिखवा देती हूँ। हाँ जी, जो रिफ़ॉर्म है स्टेटस ऑफ वेमेन से रिलेटेड, रिफ़ॉर्म इन स्टेटस ऑफ वेमेन या राइट्स ऑफ वेमेन, तो इसमें आप लिखेंगे कि मुस्तफ़ा कमाल डिसाइडेड टू रेज़ द स्टेटस ऑफ वेमेन इन मॉडर्न टर्की। जदीद तुर्की में मुस्तफ़ा कमाल ने ये डिसाइड किया कि औरतों के स्टेटस को, मर्तबे को बुलंद करेगा। ही अबॉलिश्ड वेल एंड, उसने वेल को, हिजाब को या चेहरे के पर्दे को बैन कर दिया। एंड स्टार्टेड टू एजुकेट वेमेन इन साइंस, और औरतों को साइंस में तालीम देना शुरू कर दी। ही गेव दैम एज हायर एजुकेशन एज दैट ऑफ मैन, और उसने उनको उतनी ही हायर एजुकेशन देना शुरू कर दी जितनी के मर्द हायर एजुकेशन हासिल करते थे। इसके साथ ही आज की ये रिफ़ॉर्म ख़त्म होती है। स्टूडेंट्स, अगर आपको इसका बेनिफिट हुआ हो तो अपने सोफोमोर्स के साथ, सोफोमोर्स में हमेशा आपको बताती हूँ कि सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स का एक और नाम सोफोमोर्स है। अपने तमाम सोफोमोर्स से इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो लाइक कीजिएगा, अपने कमेंट्स को ज़रूर मुझसे शेयर कीजिएगा। और स्टूडेंट्स, इसके साथ साथ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो तो आपको भी नोटिफाई हो जाए। थैंक यू सो मच।